जैसे हमने आप लोगों को कल लिखवाया था कारक, और परसों की भी कक्षा में लिखवाया था कारक, कुछ हद तक लिखवाया था। किसका कारक क्या है, किसका कारक क्या है, कौन कारक है। तो आप लोग जो है लिख लीजिए पारिवारिक परिप्रेक्ष्य। पारिवारिक परिवेश और शारीरिक परिवेश। सूर्य आत्मा का कारक और पिता का कारक। सूर्य लिखिए आत्मा कारक और पिता का कारक। और प्रतिनिधित्व करने के लिए आत्मा का बलि होना ज्यादा अच्छा होता है। माता पिता का स्वभाव धैर्य आत्मबल का कारक सूर्य होते हैं। धैर्य का, आत्मबल का और आत्मा का और पिता का कारक। ठीक। चंद्रमा के सामने लिख लीजिए मन का बलि, मन का कारक, माता का कारक, मन का कारक, माता का कारक। और सूर्य में ये भी लिख लीजिए। चलिए उसको आगे लिखा था। मंगल में लिखिए बल का कारक बल, पराक्रम और भाई का कारक। बल, पराक्रम, भाई। बल, पराक्रम, भाई। बुध के सामने लिखिए बुद्धि, बुद्धि विद्या का कारक जो है लिख लीजिए। और बहन का कारक लिख लीजिए बुध के सामने, बुद्धि, बुद्धि विद्या बहन। गुरु का लिखिए सुख का कारक ज्ञान देने वाला गुरु का कारक, पूर्वज और संतान का कारक। ज्ञान देने वाला गुरु अलग होता है और दीक्षा गुरु अलग होता है। ठीक है। तो ज्ञान देने वाले गुरु का कारक, पूर्वज का कारक, संतान का कारक और सुख का कारक गुरु। शुक्र लिखिए कामनाओं का कारक, कामनाओं का कारक। पति की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक है और स्त्री की कुंडली में गुरु पति कारक होता है। शुक्र कामनाओं का कारक, पत्नी का कारक, गुरु पति का कारक होता है। शनि लिखिए शनि दुख का कारक। शनि के ऊपर है कि अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो आपको सुख भी प्रदान करेंगे और खराब स्थिति में है तो आपको दुख प्रदान करेंगे। शनि जो है सेवक का कारक भी है। परिश्रम मेहनत का काम जहां आएगा वहां शनि।
शारीरिक अवयव लिख लीजिए, शारीरिक अवयव, हेडिंग डाल लीजिए शारीरिक अवयव। शारीरिक अवयव में आप लोग अगर दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे तो एक श्लोक आता है, अस्थि मज्जावसान न्यासान करके एक श्लोक आता है कि अस्थि का कारक कौन है, मज्जा का कारक कौन है इत्यादि उसमें भी दिया है। तो सूर्य जो है हड्डियों का कारक, हड्डी का कारक या नेतृत्व करते हैं, और चंद्र दोनों रक्त का कारक। सूर्य हड्डी का कारक, चंद्र दोनों रक्त, श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाओं का कारक जो है चंद्र है। और मंगल मांसपेशी, गठीला मोटा झक्की टाइप का व्यक्ति जो होगा उसका मंगल अच्छा होगा। मांसपेशी का कारक जो है मंगल। बुध त्वचा का कारक। चर्म रोग अगर इत्यादि हो रहा है तो समझ जाइए कि बुध में कोई परेशानी है, स्किन की कोई परेशानी है तो बुध में परेशानी होगी। तो त्वचा का कारक बुध। गुरु वसा कारक चर्बी, मोटापा। गुरु चर्बी, मोटापा। और शुक्र वीर्य रज, शुक्र दोनों का कारक है, वीर्य और रज का दोनों का कारक है। पुरुषों में वीर्य का कारक है, स्त्रियों में रज का कारक शुक्र है। शनि स्नायु, स्नायु मतलब नसों का कारक, नसों का प्रतिनिधित्व करते हैं शनि। शनि जो है नसों का कारक है। अब लिख लीजिए ग्रहों के वर्ण, ग्रहों के वर्ण। ग्रहों के वर्ण में सूर्य छत्री, मंगल छत्री, चंद्र बुध वैश्य। सूर्य मंगल छत्री, चंद्र बुध वैश्य, गुरु शुक्र ब्राह्मण, गुरु शुक्र ब्राह्मण, शनि शूद्र। गुरु जी एक बार और बोल दीजिए। जी दोबारा बोल दीजिए गुरु जी। सूर्य मंगल छत्री, चंद्र बुध वैश्य, गुरु शुक्र ब्राह्मण, शनि शूद्र। हो जाया करे तो आप लोग हैंड राइज कर दिया करिए जिससे कि जल्दी जल्दी लिखा जाए। ग्रहों का वर्ण हो गया। अब ग्रहों के तत्व लिख लीजिए। कल तो तत्व लिखे थे आप लोग, जो 3 प्रकार की चीजें मतलब 4 प्रकार की चीजें लिखे थे, उसमें लास्ट में तत्व था। तो तत्व फिर भी लिख लीजिए, अलग से जानकारी हो जाएगी, इसको याद करने में अच्छा रहेगा। ग्रहों के तत्व लिख लीजिए। सूर्य अग्नि तत्व, सूर्य मंगल अग्नि तत्व, सूर्य मंगल अग्नि तत्व। चंद्र शुक्र जल तत्व, चंद्र शुक्र जल तत्व। बुध पृथ्वी तत्व, बुध पृथ्वी तत्व। गुरु आकाश तत्व, गुरु आकाश तत्व। शनि वायु तत्व। शनि वायु तत्व हो गया। चलिए त्रिदोष लिखिए, त्रिदोष।
तीन प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। वात रोग, पित्त रोग और कफ, ये तीन प्रकार के दोष होते हैं। तो त्रिदोष लिख लीजिए, ग्रहों के त्रिदोष। ग्रहों के त्रिदोष में सूर्य मंगल पित्त, सूर्य मंगल पित्त, चंद्र गुरु कफ, चंद्र गुरु कफ, शुक्र शनि वात, शुक्र शनि वात, बुध त्रिदोष, बुध तीनों दोष, पित्त वात कफ, तीनों का प्रतिनिधित्व जो है बुध करते हैं। हो गया तो हैंड राइज कर दीजिए। चलिए ठीक। राजतंत्र और प्रजातंत्र लिख लीजिए, ग्रहों के राजतंत्र और प्रजातंत्र। ग्रहों के राजतंत्र और प्रजातंत्र में हो गया, सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्र रानी का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य राजा का प्रतिनिधित्व, चंद्र रानी का प्रतिनिधित्व, मंगल सेनापति का प्रतिनिधित्व। अगर किसी को फौज में जाने की बात हो रही है, फौज में उच्च अधिकारी की बात आ रही है, या फौज के अलावा पुलिस इत्यादि में अच्छे पद पे, पोस्ट पे जाने की बात आ रही है, तो मंगल से देखना पड़ेगा। आईपीएस इत्यादि की जो बात आती है, पुलिस में कितने अच्छे अधिकारी हो सकते हैं, या सिपाही रैंक पे होंगे, तो अगर शनि की दृष्टि पड़ गई तो सिपाही इत्यादि रैंक पे होंगे। तो सेनापति मंगल, बुध राजकुमार, बुध राजकुमार, गुरु आध्यात्मिक मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, आध्यात्मिक सांस्कृतिक मंत्री, शुक्र आधुनिक मंत्री, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जो है, जैसे अभी नितिन गडकरी साहब हैं ना, ये आधुनिक मंत्री हैं। रोड वगैरह डेवलप इत्यादि का जो काम है इनका, ये सभी आधुनिक मंत्रालय में होता है। तो शुक्र आधुनिक मंत्री, रोड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जो काम है वो शुक्र के द्वारा। शनि प्रजा या सेवक, सेना, शनि प्रजा सेवक सेना, ये राजतंत्र हो गया। अब प्रजातंत्र में लिखिए, प्रजातंत्र में सूर्य प्रधानमंत्री, सूर्य प्रधानमंत्री, चंद्र राष्ट्रपति, सूर्य प्रधानमंत्री, चंद्र राष्ट्रपति, मंगल सेनाध्यक्ष, मंगल सेनाध्यक्ष, बुध युवा नेता, बुध युवा नेता, बुध युवा नेता, गुरु रक्षा शिक्षा मंत्री, गुरु रक्षा शिक्षा मंत्री, शुक्र उद्योग उड्डयन डेवलपमेंट परिवहन इत्यादि, शुक्र उद्योग उड्डयन डेवलपमेंट परिवहन इत्यादि।
शनि सेना प्रजा सेवक, शनि सेना प्रजा सेवक। अगला लिखिए स्त्री पुरुष, ग्रहों के स्त्री पुरुष कारक। न तो कोई ग्रह स्त्री होता है, न तो कोई ग्रह पुरुष होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सूचक बनाए गए हैं, सूचक मान लिए गए हैं। इनको हम स्त्री रूप में कहेंगे, इनको हम पुरुष रूप में कहेंगे। न तो कोई ग्रह स्त्री है, न तो कोई ग्रह पुरुष है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब इसमें लिख लीजिए सूर्य पुरुष का कारक है, चंद्र स्त्री का कारक है। पुरुषोचित स्त्रीचित, सूर्य पुरुष, चंद्र स्त्री, मंगल पुरुष, मंगल पुरुष, बुध और शनि नपुंसक, बुध और शनि नपुंसक, गुरु पुरुषोचित पुरुष, शुक्र स्त्री। हो गया। इसमें विशेष करके लिख लीजिए, विशेष ध्यान करने वाली बात है कि पुरुषों की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह जो हैं वो बलवान हो तो शुभ होता है, और स्त्रियों की कुंडली में पुरुष कारक ग्रह जो हैं वह बलवान हो तो अच्छा होता है, शुभ होता है, अच्छी कुंडली होती है। इस पुरुषों की कुंडली में स्त्री कारक ग्रह और स्त्रियों की कुंडली में पुरुष कारक ग्रह बलवान हो तो कुंडली अच्छी होती है। हो गया। चलिए अगला लिखिए त्रिगुण। तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत रज तम। तो त्रिगुण लिख लीजिए, ग्रहों के त्रिगुण। सूर्य चंद्र गुरु सतगुणी, सूर्य चंद्र गुरु सतगुणी, सूर्य चंद्र गुरु सतगुणी, शुक्र बुध रजगुणी, शुक्र बुध रजोगुणी, मंगल शनि तमोगुणी, मंगल शनि तमोगुणी। उसी प्रकार यह देख लीजिए राशियों का त्रिगुण, राशियों का त्रिगुण। राशियों को संख्या के रूप में हम आप लोगों को बोल रहे हैं और उसी हिसाब से आप लोग लिखिएगा। 4 मतलब कर्क, 5 मतलब सिंह, 9 मतलब धनु, 12 मतलब मीन। ठीक, तो 4 5 9 12 सतगुणी, 4 5 9 12 सतगुणी।
एक आठ तीन छह, 1836 रजोगुणी, रजोगुणी 1836 रजोगुणी और 171011, 171011 तमोगुणी। हो गया। चलिए, दीवाबली रात्रि बलि लिख लीजिए, हेडिंग लिख लीजिए, दीवाबली रात्रि बलि। गुरु, सूर्य गुरु शुक्र दीवाबली, सूर्य गुरु शुक्र दीवाबली मतलब ये दिन में अगर किसी का जातक का जन्म हुआ है तो उस कुंडली में सूर्य गुरु और शुक्र बलवान होंगे। चंद्र शनि मंगल रात्रि बलि, चंद्र शनि मंगल रात्रि बलि, बुध सर्वदा बलि, सर्वदा बलि मतलब दिन रात दोनों में बलवान रहते हैं बुध, बुध सर्वदा बलि। हो गया। लिखिए पक्ष बलि, पक्ष बलि, पक्ष बलि में लिखिए शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में, अशुभ ग्रह कृष्ण पक्ष में बलि होते हैं। सूर्य शुभ ग्रह शुक्ल पक्ष में, अशुभ ग्रह कृष्ण पक्ष में बलि होते हैं। अब शुभ ग्रह कौन से हैं वो लिखिए, शुभ ग्रह कौन से हैं वो लिखिए, गुरु शुक्र चंद्र बुध, गुरु शुक्र चंद्र बुध। गुरु शुक्र चंद्र बुध। अशुभ में लिखिए, अशुभ ग्रह में सूर्य मंगल राहु शनि केतु, सूर्य मंगल शनि राहु केतु। सूर्य मंगल शनि राहु केतु। हो गया। ग्रहों का स्थान लिख लीजिए, ग्रहों का स्थान, हेडिंग डाल लीजिए ग्रहों का स्थान। सूर्य देवालय मठ पाठशाला, गुरु सूर्य देवालय मठ पाठशाला। चंद्र जलाशय,
चंद्र जलाशय, मंगल अग्नि संबंधित स्थान, मंगल अग्नि संबंधित स्थान, बुध क्रीड़ा, खेल स्थान, संगीत, कला, विद्या आदि। बुध क्रीड़ा मतलब खेल, क्रीड़ा स्थान, संगीत, कला, विद्या आदि। गुरु कोश, गुरु कोश, शुक्र शयन कक्ष, शुक्र शयन कक्ष, शनि कुत्सित स्थान, कुत्सित स्थान, खलिहान, ऊसर, बंजर, ऐसी जगह। कुत्सित स्थान, ऊसर, बंजर इत्यादि। स्वाद लिख लीजिए, ग्रहों के स्वाद। गुरुजी कोष क्या होता है? हाँ, कोष क्या होता है? कोष मतलब जहाँ मतलब धन इत्यादि रखा जाता है, राजकोष कहते हैं ना। जी 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 जी। हाँ, जैसे बैंक हो गया, पैसा वगैरह का स्थान हो गया, ये सभी गुरु का स्थान होता है। राशियों के स्वाद लिख लीजिए। सूर्य कटु, सूर्य का कटु, चंद्र का लवण, कोष्टक में खारा, मंगल का तिक्त, तीखा, तिक्त कोष्टक में तीखा, बुध का मिश्रित, बुध का मिश्रित, गुरु का मीठा, गुरु का मीठा, शुक्र का अम्ल, अम्लीय या अम्ल, शनि का कसैला, कसैला में कौन कौन सा आता है? आंवला, अमरूद, कैथ आदि। हो गया। उत्तरोत्तर बलि ग्रह, हेडिंग डाल लीजिए, उत्तरोत्तर बलि ग्रह, कोष्टक में डाल लीजिए सबसे बलवान ग्रह। जो क्रम बोलूंगा उसी क्रम से आप लोग लिखिएगा। सबसे बली सूर्य, सूर्य पहले लिख लीजिए, सबसे बलवान। सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद शुक्र, शुक्र के बाद गुरु, गुरु के बाद बुध, बुध के बाद मंगल,
मंगल के बाद शनि, मतलब शनि सबसे बलहीन है, सबसे कम बल वाले शनि हैं। शनि से ज्यादा मंगल, मंगल से ज्यादा बुध, बुध से ज्यादा गुरु, गुरु से ज्यादा शुक्र, शुक्र से ज्यादा चंद्र, चंद्र से ज्यादा सूर्य के पास बल होता है। ठीक है। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।